फ्रेंड्स, आप लोगों की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कहा कि मुनाफा बहुत कम मिलता है यहाँ पे रहकर अगर वही मजदूरी करें तो ऐसा बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। हमारे इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डबल टाइम पे काम करते हैं और उनके घर बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक टेलर की मिसाल मैंने दी कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, पाकिस्तान में रहकर वही डबल मेहनत की, दिन रात मेहनत की उसने, तो उसके बच्चे पढ़ लिख भी गए, यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े और अब जॉब कर रहे हैं। और उसके अलावा वो अपने बीवी बच्चों के भी साथ रहा। ठीक है, अब बात मैं कर रही हूँ उन लोगों की जो इंतहाई बेवकूफ़ किस्म के हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में थर का इलाका है, इस तरह और भी गांव हैं जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत भोले भाले हैं। अब ये लोग निकलते हैं अपनी मतलब जमा पूंजी लेके, फॉर एग्जांपल निकलते हैं गैर कानूनी तरीके से पहुँचे, उनको नहीं पता वो वहाँ किसके हत्थे चढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस जारी हुए हैं कि हमारी सुबह आँख खुलती है तो हमारे साथ सांप सोए हुए होते हैं, रेगिस्तानों में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, बुरी तरह से पिट रहे हैं। यहाँ पे वो लाडले थे माँ बाप के, नाज़ों से वो पल रहे थे, चाहे गुर्बत में भी उनके माँ बाप ने उनके नाज उठाए हुए थे, तो वहाँ पे बुरी तरह से वो फंस चुके हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को नहीं पता, आप अपने कंट्री में शहर में जब आते हैं आपको यहाँ पर नहीं पता आप किधर जा रहे हैं, यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, तो आउट ऑफ कंट्री जाके आपने क्या अपने आप को बचा लेना है वहाँ से। वहाँ तो आप दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। रही बात कमाने की, ये नसीब की बात है, हर किसी के नसीब की बात है, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे वो ज़्यादा कमा रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, उन्होंने आधी जो कमाई है अपने ऊपर लगाई, अपने अखराजात पूरे किए, उनको अपने खाने के पैसे निकालने हैं, अपनी जो ग्रोसरी करते हैं उसके, और जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं अपने लिए, जो शैम्पू हो गया, सोप हो गया या बॉडी वॉश हो गया, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें काउंट करें तो आधे पैसे उनके उसमें चले जाते हैं। ठीक है, उनमें से जो आधा पैसा बचता है वो अपने प्यारों के पास भेजते हैं। अब उनके प्यारों का भी उससे गुज़र सफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, उनके ख़ानदान वालों की 10 की आंखें उसमें होती हैं कि इसका तो बाहर से पैसा आ रहा है। फिर यहाँ पे जो रह रहे हैं वो उस पैसे में बचत कर रहे हैं, कंजूसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, बच्चों की एजुकेशन भी सही नहीं हो रही, कभी पैसे आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो एजुकेशन से बैठे हुए हैं वो बच्चे, और वो भी मज़दूरी कर रहे हैं। तो ऐसी मज़दूरी का क्या फ़ायदा, जो आपके बच्चे फिर भी मज़दूर बन रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी आउट ऑफ कंट्रीज से पैसे आने का, क्या फ़ायदा भेजने का, क्या फ़ायदा। जो आपके बच्चे नहीं पढ़े, आपके बच्चे फिर भी मज़दूर बने, वो घर के अखराजात उठा नहीं पा रहे, आपके पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे जाके फिर भी छोटी मोटी जॉब पे लगे हुए हैं, बड़ी जॉब पे नहीं, छोटी मोटी जॉब पे लगे हुए हैं, यहाँ रेगिस्तानों में फंस गए हैं, यहाँ ऐसे सख्त किस्म के कफ़ील उनको मिले हैं, पिट रहे हैं। मैं उनको बचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अपने मुल्क में रहकर भी आप यही मेहनत मजदूरी करें, पर पुरसुकून तो आप रहेंगे ना। मुआवजा कम मिले या ज़्यादा मिले, ठीक है ना, कम मिले या ज़्यादा मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सबका जायज़ा लिया हुआ है, मैंने सबके जायज़े लिए हुए हैं, किसके घर किस तरह चल रहे हैं। वहाँ पे रहने वालों के भी जायज़े मैंने लिए हैं, मैं यहाँ पे रहने वालों के भी जायज़े ले चुकी हूँ। जिनका बिज़नेस चल पड़ा वहाँ पे, जिनका बिज़नेस वहाँ पे चल पड़ा ना, तो यहाँ पे वो खुशहाल हैं अपनी कंट्री में, फिर उनका पैसा जो है ना उनको फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आप वहाँ पे जाके मज़दूरी रहते हैं तो आपकी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो उससे अच्छा, उससे बेहतर है तो आप अपनी कंट्री में वो मज़दूरी करें। अगर एज अ बिज़नेस मैन आप बन के जा रहे हैं, वहाँ पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो आप फ़ायदे में जा रहे हैं, नुकसान में नहीं जा रहे हैं। अगर बहुत नुकसान उठाने के बाद ही कोई उनका भी बिज़नेस कामयाब होता है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने बिज़नेस में काम करके देखा है कि ये बिज़नेस करके देखें, वो करे, फिर जाके उनको कोई बिज़नेस सूट किया है या उनमें उनकी अर्निंग हुई है। तो ज़्यादातर तो नुकसान में लोग जाते हैं, सब तो फ़ायदे में नहीं जाते ना।
تو اپنی کنٹری میں رہ کر اس خواری کو اٹھانے سے بہتر ہے نا اپنی کنٹری میں رہ کر جو تھوڑا بہت کما رہے ہیں نا تو اپنے پیاروں کے ساتھ عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں نا وہ بہتر ہے.